पिछले जन्म में सास ने उस औरत पर झूठा आरोप लगाया था कि वो बाहर मर्दों के साथ घूमती है। अब औरत बस अपने साथ हुए सारे जुल्मों का हिसाब चुकता कर रही थी। पति फिर से उस पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। जैसे पहले डॉक्टर के पास जाते थे तो मारपीट करते थे, लेकिन अब औरत पहले जैसी नहीं रही थी। उसने फावड़ा उठाकर सीधा पति के निजी अंग पर वार कर दिया, जिससे उसकी जान पर बन आई। ये देखकर सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो बहू हमेशा चुपचाप सहती रहती थी, अब इतनी जबरदस्त कैसे हो गई? सास ने गुस्से में आकर पास रखी सब्जी काटने वाली छुरी उठा ली और बेटे से कहा कि अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। मगर औरत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों की ऐसी धुनाई की कि आसपास के लोग भी सुनकर चौंक उठे। पड़ोसी डर गए कि कहीं नई नई ब्याही औरत को पति मार ही न दे। लेकिन जब देखा कि औरत ने पति और सास दोनों को घर से बाहर निकाल दिया तो सब हैरान रह गए। उन्हें भी एक दिन हार माननी पड़ी। सच ही कहते हैं, हर जालिम को एक उससे बड़ा जालिम मिलता है। मगर सास इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने बहू को नीचा दिखाने के लिए हड्डी के सूप में जानवरों के मिलन के लिए दिया जाने वाला दवा मिला दी। अगर ये माँ बेटे मिलकर नाटक करना चाहते हैं तो औरत ने भी ठान लिया कि अब पूरा ड्रामा करके ही दिखाएगी। दाचिंग भैया, ये सूप खास तुम्हारे लिए सासू माँ ने बनाया है। आओ, मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ भूख नहीं है, तुम ही पी लो। भूख नहीं? क्यों? क्या तुम्हें शक है इसमें कुछ गड़बड़ है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सासू माँ, ये तो आपने दाचिंग भैया के लिए बनाया था, अब मैं पी रही हूँ, तो आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? सुआन, तू नीच औरत, तूने दाचिंग को इस हाल में पहुँचा दिया और अब उसका सूप भी पी रही है। ये तो हद हो गई। देखो, अब बात बनी, बस करो। माँ को तुमने हाँफते हाँफते बुरा हाल कर दिया, अब पियोगी कि नहीं? ठीक है, अगर पीना जरूरी है तो पी लूंगी, लेकिन सासू माँ एक बात तय करो, ये दवा दाचिंग भैया को खिलाने लायक है या नहीं? अगर है तो फिर हम दोनों अच्छे से रहेंगे, नहीं तो फिर छोड़ो ये सब ड्रामा। इसके बाद